नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर काफी गुस्से में है। उसने सीमा को एक बार फिर से झूठा करार दिया और साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ नया अपडेट। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लेकर एक नया अपडेट दिया और उन्होंने बताया कि विक्रम लैंडर की दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। ओडिशा में आसमानी आफत बरसी है। एक दो बार नहीं, पूरे 61 बार आसमान से बिजली गिरी है। पूरी खबर आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। सीमा हैदर सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर काफी गुस्से में है। उसने सीमा को झूठी करार दिया और कहा कि वो बहुत जल्द भारत आएगा और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। सीमा हैदर कराची से नोएडा आ गई, लेकिन उसके नाम का तूफान है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीमा के हिंदुस्तान आने से उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का दर्द बार बार सामने आ रहा है। वो सीमा का नाम सामने आते ही भड़क जाता है। गुलाम हैदर ने पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातचीत की, जिसमें वो सीमा के जिक्र आने से गुस्सा हो गया। इसी के साथ उसने ऐलान किया कि वो भारत जाएगा और अपने 4 बच्चों को अपने साथ लेकर आएगा। गुलाम हैदर इतना आग बबूला था कि उसे अब सीमा के नाम से ही नफरत हो गई है। उसका कहना है कि सीमा से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाम हैदर सीमा को झूठी बताता है। उसने ये भी कहा कि सीमा ने भारत में जितनी भी बातें कही हैं, वो सच नहीं है। वो सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सीमा दावा करती रही है कि उसका गुलाम से 4 सालों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर उसका 4 साल से गुलाम हैदर से कोई रिश्ता नहीं था, तो उसने पाकिस्तान में घर कैसे खरीदा। गुलाम दावा करता है कि उसने ही सीमा को घर के लिए पैसे दिए थे, जिसे उसने बेच डाला। गुलाम हैदर ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि जब तक सीमा को फांसी नहीं दिलाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। गुलाम हैदर इस वक्त सऊदी अरब में है। एक बार फिर उसने कहा कि वो बहुत जल्द भारत आएगा, वो भी वीजा और परमिशन के साथ। भारत आकर अपने बच्चों को लीगल तरीके से पाकिस्तान लेकर जाएगा। सीमा हैदर मुजरिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाम हैदर के मुताबिक उसने इस संबंध में वकीलों से भी बात कर ली है। गुलाम ने कहा, सीमा अवैध तरीके से भारत आई है। पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया। गुलाम ने ये भी कहा कि वो सचिन और सीमा की शादी को नहीं मानता। अगर सीमा को भारत जाना था तो उसे कानूनी रूप से तलाक लेना चाहिए था। सीमा ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। गुलाम को भारत के कानून पर भरोसा है और उसे न्याय मिलने की उम्मीद भी है। सीमा ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। यहाँ वो खुद को खुश बताती है। साथ में उसने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर दिया है, लेकिन कई लोगों को सीमा का अवैध तरीके से भारत आना अखर रहा है। मिथिलेश भाटी के साथ सीमा का विवाद जग जाहिर है। लपुर झिंगुर कहने पर सीमा के वकील ने मिथिलेश को नोटिस थमा दिया। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान से गुलाम हैदर की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। उसने मिथिलेश भाटी का समर्थन किया है। गुलाम हैदर का ये भी कहना है कि मिथिलेश ने सीमा और सचिन के बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। गुलाम हैदर ने मिथिलेश के बारे में कहा है कि उसने मेरे हक की बात कही है और मिथिलेश की ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को हिंदुस्तानी बताया है, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई, लेकिन सीमा हैदर पर बवाल नहीं थम रहा है। अब उसके पाकिस्तानी पति ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर ओडिशा से, जहां पर कुदरत का कहर बरपा है। महज 2 घंटे के भीतर आसमान से इतनी बार बिजली गिरी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। ओडिशा में आसमानी कहर।
2 घंटे में हजारों बार गिरी बिजली। ओडिशा पूर्वी भारत का वो राज्य है जहां पर आसमान से जब आफत आती है तो संभलने का मौका नहीं देती। कभी यहां बाढ़ घेर लेती है तो कभी तूफान का शोर डराता है। एक बार फिर से ओडिशा में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है। सुनने में यकीन नहीं होगा, लेकिन देश के इस तटवर्ती राज्य में महज 2 घंटे में हजारों बार आसमान से बिजली गिरी। सोचिए, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो दहशत सी पैदा होने लगती है, लेकिन ओडिशा में 2 घंटे के अंदर 61 बार बिजली गिरी। ये आसमानी कहर कई परिवारों पर कहर बनकर टूटा है। बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मवेशी भी चपेट में आए। बिजली गिरने से 8 मवेशियों की भी जान चली गई। इस आकाशीय बिजली से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं अंगुल, बोध, गजपति, जगत सिंहपुर और साथ ही पुरी, ढेकानाल में 1-1 की जान चली गई। गजपति और कंधमाल जिले में मवेशियों की जान गई है और राजधानी भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटना सामने आई। भुवनेश्वर में जहां 126 मिलीमीटर तो कटक में 95.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। It's for the prediction, since we are giving last 3 to 4 days, that we are expecting a low cyclonic circulation likely to form over North Bay of Bengal. Today it is formed and lies over Northeast Bay of Bengal. Under its influence, we are expecting a low pressure likely to develop in subsequent 48 hours. नवीन पटनायक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आसमानी आफत से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया, तो वहीं इस हफ्ते के आखिर तक तेज बारिश की संभावना जताई गई, जिससे कि 7 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। आखिर अचानक बिजली गिरने की घटनाएं वो भी 61 बार कैसे हो गई? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजली गिरने की ज्यादा घटनाएं तभी सामने आती है जब लंबे समय के बाद मानसून सामान्य स्थिति में लौटता है। जब ठंडी और गर्म हवा का टकराव होता है, तब इस तरह की बिजली गिरने की घटनाओं की स्थिति पैदा होती है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय चक्रवात की वजह से ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। तेईस अगस्त को हिंदुस्तान ने चांद पर परचम लहराया था जब विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। अब एक बार फिर से वैज्ञानिकों ने लैंडिंग दोबारा करवाई है। आखिर क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चांद से आई बहुत बड़ी खबर। चांद की सतह पर एक बार फिर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन पर एक और अपडेट सामने रखा है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर की दोबारा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। चांद पर चंद्रयान 3 को गए 13 दिन हो गए हैं और इसका रोवर प्रज्ञान स्लीपिंग मोड में चला गया है, लेकिन इसरो चांद पर अभी भी कई तरह के प्रयोग कर रहा है और विक्रम को दूसरी जगह पर लैंड भी इसी मकसद की वजह से किया गया है। इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है जो 43 सेकेंड का है। इसमें चांद की सतह पर धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वो तस्वीर है जिसमें लैंडर अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह लैंड हुआ है। इसरो की कमांड मिलने के बाद विक्रम लैंडर के इंजन चालू हुए। विक्रम शिव शक्ति पॉइंट से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और उसके बाद वहीं से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लैंड कराया गया। इसरो ने बताया कि इसका मकसद भविष्य में लैंडर की वापसी और आने वाले मानवीय मिशन के लिए ट्रायल करना है। इस नए मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। उसमें लगे रैम, चेस्टे और इल्सा को बंद किया गया और बाद में वापस उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया। चांद पर प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड में जाने के बाद इसरो का विक्रम लैंडर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदुस्तान का चंद्रयान मिशन कामयाब रहा है।
23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चांद के ऐसे रहस्यों को उजागर कर दिया था जिसकी केवल कल्पना ही की जाती थी। वो बहुमूल्य जानकारियां जो आज तक किसी दूसरे देश के पास नहीं थी। विक्रम लैंडर अपने सभी मिशन पूरे कर चुका है जिसके लिए उसे चांद पर भेजा गया था। इसरो ने शनिवार को ही जानकारी दी थी कि प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में चला गया है। 12 दिन की सेवा के बाद उसे सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर अब 22 सितंबर का इंतजार कर रहा है, जब चांद पर फिर से सुबह होगी। तब प्रज्ञान रोवर के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो ने लैंडर और रोवर को ऐसे तैयार किया है कि दोनों लूनर डे पर ही काम कर सकते हैं। 6 सितंबर के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ढलने से अंधेरा छा जाएगा, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी और तापमान -260 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर में लगी बैटरी कुछ वक्त तक अंधेरे में काम कर सकती है, लेकिन इतनी भी क्षमता नहीं है कि -200 डिग्री तापमान में लैंडर को गर्म रख सके। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने की भी बात सामने आई। मैग्नीज, सिलिकॉन भी पाया गया। 26 अगस्त को चांद की सतह पर भूकंप भी आया था। लैंडर और रोवर से इसरो के साइंटिस्टों को इतनी अहम जानकारियां मिली है कि जिनकी मदद से इसरो के अगले मिशन तय होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर लंदन में बेबी किलर नर्स के ऊपर कानूनी शिकंजा कस गया है। आरोप है कि इस नर्स ने हॉस्पिटल के अंदर 7 नवजात बच्चों की हत्या कर दी थी। पहली बार क्राइम का एक ऐसा मामला आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी बयान देना पड़ा। I think it's cowardly that people who commit such horrendous crimes do not face their victims and hear firsthand the impact that their crimes have had on them and their families and loved ones. पूरा लंदन हिल गया, पूरी सरकार पर सवाल खड़े हो गए, लोग भड़क उठे, बड़े बड़े जज चौंक गए। ऐसी क्रूर हत्याएं जिसने भी सुना पैरों तले जमीन खिसक गई। ना गोली से, ना चाकू से, ना किसी जहर से। एक अस्पताल के अंदर एक नर्स के पास कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन उसने 7 नवजात बच्चे मार दिए। ऐसे बच्चे जिन्हें अभी नई जिंदगी देखनी थी और जिनके माता पिता को पूरा भरोसा था कि नर्स उनके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी। उसी नर्स ने 1-2 नहीं, पूरे 7 बच्चे मार डाले। महाभारत की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना जहर लेकर आती है। ऐसी ही एक पूतना का केस लंदन से सामने आया है जिसने 1-2 नहीं बल्कि 7 बच्चों को मार दिया, वो भी बिना किसी हथियार। जरा इस चेहरे को देखिए, ये चेहरा बहुत खूबसूरत है। कोई इस चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकता है कि ये पूतना जैसी हरकत कर सकती है, लेकिन इस नर्स ने ऐसा काम कर दिया जिसकी उम्मीद कभी किसी को नहीं थी। महाभारत में एक किरदार कंस का भी है जिसने बहुत बेरहमी से बच्चों को मारा था। ऐसे लोगों को हमारे समाज में राक्षस कहा गया।
लेकिन क्या कोई कह सकता है कि लंदन की ये खूबसूरत नर्स लूसी नेट भी ऐसा घृणित काम कर सकती है, ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दे सकती है? लूसी नेटबी ने कुल 14 बच्चों को मारने की कोशिश की थी। इनमें से 7 बच्चे तो मर गए, लेकिन 7 बच्चों की किस्मत अच्छी थी और वो जिंदा बच गए। एक नहीं, 7 बच्चों को मारने वाली लूसी के चेहरे पर ना कोई शिकन है और ना ही कोई दुख की लकीर है। आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसने ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं और कई सवालों के जवाब ऐसे भी मिले हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ब्रिटेन के चेशायर के एक अस्पताल की नर्स लूसी नेटबी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। ब्रिटेन की अदालत में जजों ने 11-1 के फैसले से लूसी नेटबी को सजा सुनाई है। लूसी आखिर क्या चाहती थी, इस बारे में अब पूरी दुनिया के अखबारों में रिसर्च की जा रही है। आखिर 7 बच्चों के मरने के पीछे का उसका मकसद क्या था, इसकी अब भी तलाश की जा रही है। कैसे नर्स लूसी नेटबी ने 7 बच्चों के मर्डर किए जब अस्पताल में कोई वेपन मौजूद ही नहीं था, कोई हथियार मौजूद ही नहीं था? तो कैसे इन 7 बच्चों की हत्याएं की गई और कैसे किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि लूसी नेटबी बच्चे को मारने के बाद अपने अस्पताल के साथियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती थी और बच्चे के माता पिता के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करती थी। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लूसी बच्चों को मारने के लिए अस्पताल में एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करती थी। ब्रिटेन में हुए इन खुलासों ने यूरोप के उन हर माँ बाप के अंदर सिहरन पैदा कर दी है जो अस्पताल की व्यवस्था में भरोसा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मामला ही नहीं है। ब्रिटेन में नर्स के द्वारा बच्चों के कत्ल के कई मामले सामने आए हैं। पहला मामला तो चेशायर का है, जहां एक नर्स ने 7 बच्चों को मारा है, और दूसरा मामला बर्मिंघम का है, जहां एक नर्स पर 3 बच्चों को मारने का आरोप लगा है। चौंकाने वाले इन मामलों के बारे में कुछ रहस्य भी सामने आए हैं जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लूसी के बारे में कुछ अहम बातें जानना जरूरी है। लूसी की उम्र 33 साल है और लूसी का इससे पहले कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। लूसी को कोई मानसिक बीमारी थी, इसका भी कोई सबूत नहीं था। फिर आखिर लूसी ने क्यों बच्चों की जान ली? रहस्य के सारे पर्दे हम उठा देंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। लूसी भी और नर्सों की तरह ही चेशायर में काउंटेंस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन कभी भी किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि लूसी बच्चों की कातिल भी हो सकती है। लूसी ने पहले 5 नवजात बच्चों की हत्या जून से अक्टूबर 2015 के बीच में की, जबकि अंतिम 2 बच्चों की मौत जून 2016 में हुई थी। चेशायर के इस अस्पताल में जून 2015 से पहले कभी साल में 2 या 3 नवजात बच्चों की मौत होती थी, लेकिन जून के महीने में यहां कुछ अजीब घटनाएं घटी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।